now we will discuss the long question that is present in your exercise. So the first long question is describe the chemical composition of the protoplasm. यानी कि प्रोटोप्लाज्म में केमिकली क्या प्रेजेंट होता है. आपको पता ज़्यादातर वाटर होता है एंड देन वी हैव द मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट. इन सब का आंसर जो है वो डिटेल में आपको बुक के चैप्टर के पेज नंबर 31 पे गिवन है. क्वेश्चन 31 है द डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड एज द 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. इसमें आपने कार्बोहाइड्रेट को बता देना है कि वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से होते हैं, लिपिड्स कैसे होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड. इन सब की डेफिनेशंस जो हैं वो आपने इसमें लिख देनी है. क्वेश्चन 32 है डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द स्केचेस ऑफ डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, मेकिंग एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल. हम सबको पता है कि जब मैक्रोमोलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं मोनोमर्स, तो उसमें से वाटर रिमूव होता है और दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. और जब आपके जो है वो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो वो आपका जो होता है वो हाइड्रोलिसिस सिंथेसिस होती है. तो इसमें उन्होंने कोई स्पेसिफिक कंपाउंड का नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए आप जो है वो किसी एक बॉन्ड के साथ जो है इसका हाइड्रोक्सिल अटैच कर देंगे एक के साथ हाइड्रोजन, और ये मोनोमर जो है वो आपके इसी तरह आप उन्हें कंबाइन करेंगे. ये आपका जो है ये पॉलीमर क्रिएट हो गया और उसके साथ जो है ये वाटर. सो दैट इट इज़ कॉल्ड दी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. और इसी के अंदर जब आप वाटर ऐड करेंगे तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है वो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन कहेंगे. क्वेश्चन 33 है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मेकिंग इट द क्रेडल ऑफ लाइफ. तो इसके अंदर जो है आपने प्रॉपर्टीज जो है वो बता देनी. ये पेज नंबर 33 पे गिवन है. इसमें आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हाइपोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेशन एंड एडहेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयनाइजेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस, इन सब को जो है वो आप डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन 34 है डिस्टिंग्विश द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ मोनोसैकेराइड्स. आपने मोनोसैकेराइड जो है उनके बारे में डेफिनेशन बतानी है, देन आपने क्लासिफिकेशन देनी है एंड देन आपने केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एक्सप्लेन कर देनी है. ये सारा कुछ जो है ये पेज नंबर 36 पे गिवन है. क्वेश्चन 35 है राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड एंड क्लासिफाई देम. एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड जो है वो आपने लिखना है, पहले आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन देनी है कि इस एम्पेरिकल फार्मूला की बेसिस पे हम लोग कितनी बेसिस पे एनंशियोमर्स बनाते हैं, उन सबको आपने एक्सप्लेन कर देना है. और ये सारा कुछ जो है ये पेज नंबर 37 पे गिवन है. क्वेश्चन 36 है कंपेयर द आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड को जो है आपने एक्सप्लेन कर देना है, उसमें आपने आइसोमर्स बना देने और उनको कंपेयर कर देना है. ये सारा कुछ जो है ये पेज नंबर 37 पे गिवन है. क्वेश्चन 37 है डिस्टिंग्विश द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड में 3 आने, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. इन तीनों के आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देने इफ़ यू हैव द टाइम. इनको आपने एक्सप्लेन कर देना, इनके रोल बता देने. और ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 39 पे गिवन है. क्वेश्चन 38 है डिस्क्राइब द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइसैकेराइड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप तो बता दें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का, और इन सारों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने. और ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 38 पे गिवन है. क्वेश्चन 39 है डिस्टिंग्विश द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ पॉलीसैकेराइड. आप तो बता देना कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पॉलीसैकेराइड्स की. इनमें जो है वो स्टार्च, अमाइलोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन है. इन सबको आपने एक्सप्लेन कर देना और ये पेज नंबर 39 पे गिवन है. क्वेश्चन 14 है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन. इन सबको आपने एक्सप्लेन कर देना और इनके आंसर्स जो है वो पेज नंबर 39 पे गिवन है. क्वेश्चन 41 है जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड थ्रू द एग्जांपल ऑफ द सिकल सेल हीमोग्लोबिन. तो सिकल सेल पे आप तो बता देना सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड के इसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कौन सी डिजीज़ आती है, उसका आपने एक्सप्लेन कर देना है और आपने जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल देनी है. और ये सारा कुछ जो है ये पेज नंबर 46 पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 42 है लिस्ट द एग्जाम्पल्स एंड द रोल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. ये जो है ये टेबल आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 45 पे, उसको आपने लिख लेना है. क्वेश्चन 43 है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, टर्पीन्स एंड वैक्सेस. इन सब की जो है वो प्रॉपर्टीज और रोल्स गिवन है पेज नंबर 46 पे, इसको आप जो है वो लिख लेंगे एज इट इज. क्वेश्चन 44 है इवेलुएट द रोल ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स एंड डिस्क्राइब द रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 48 पे गिवन होगा. आपने स्टेरॉइड्स को एक्सप्लेन कर देना एंड देन आपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एक्सप्लेन कर देना. क्वेश्चन 45 है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के, एंड देन आपने यूरेसिल का भी ड्रॉ करना. ये सारा कुछ जो है ये पेज नंबर 50 पे गिवन है. क्वेश्चन 46 है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के, एंड देन आपने यूरेसिल का भी ड्रॉ करना. ये सारा कुछ जो है ये पेज नंबर 50 पे गिवन है.
क्वेश्चन 46 है डिस्टिंग्विश अमंग द नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ये जो है इसका आंसर जो है वो आपने पेज नंबर 49 पे गिवन और आपने डिस्टिंग्विश कर देना है पीरीन्स एंड पीरिमिडीन्स के तौर पे और उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन 47 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोन्यूक्लियोटाइड एटीपी एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। इन दोनों को जो है वो आपने स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करना है और इनका आंसर पेज नंबर 50 और 51 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 48 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसमें बनता है, किस तरह बनता है, उस सबको आपने एक्सप्लेन करना है और ये जो है इसका आंसर आपको पेज नंबर 42 पे गिवन है। क्वेश्चन 49 है एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एज प्रपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। आपने जो है वो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताना है, आपने उसका डायमीटर बताना है, उसकी बेसिस बतानी है और उसके अंदर वो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 52 पे गिवन है। क्वेश्चन 50 है व्हाट इज द जीन, हाउ जीन कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। वन पॉलीपेप्टाइड वन जीन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने देखा था कि जीन का सर्टेन रीजन डीएनए का वो जीन को कोड करता है और जीन जो है वो उस प्रोटीन को कहते हैं, उस कोडिंग प्रोटीन को कहते हैं जो कि पूरा एक स्ट्रक्चर या पूरा एक फंक्शन परफॉर्म करे। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 53 पे गिवन है, आप उसे देख के सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 51 है डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। पहले आपने आरएनए को एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर बता देना है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके अंदर कौन कौन सी बेसिस प्रेजेंट होते हैं और वो सारा कुछ जो है वो आपको पेज नंबर 53 पे गिवन है। क्वेश्चन 45 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। इसमें आपके पास जो पहले आपने राइबोन्यूक्लिक एसिड को एक्सप्लेन करना है, उसकी जो पहली टाइप है मैसेंजर आरएनए उसे एक्सप्लेन कर देना है, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए को, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देने, इन्हें एक्सप्लेन कर देना है और ये सारा कुछ जो है ये आपको पेज नंबर 53 पे गिवन है। क्वेश्चन 46 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, इन सारों के जो है वो रोल्स और फंक्शंस वगैरह गिवन है। पेज नंबर 55 पे आपने उसे लिख लेना और एक्सप्लेन कर लेना है। इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।